हेलो एंड वेलकम प्रोग्रामर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिएडिक फंक्शंस इन सी के बारे में। तो बेसिकली वेरिएडिक फंक्शंस क्या होते हैं इसको जानेंगे हम एक एग्जांपल के साथ। ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। सबसे पहले जो भी देखना शुरू करना चाहिए वो करना चाहिए मेन फंक्शन से। ठीक है। तो मेन फंक्शन में हमने एक सम के लिए एक गेट सम का फंक्शन बनाया है जिसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं जो कि यहाँ डिफाइंड है एंड फिर हमने वो सम को प्रिंट किया है। ठीक है। मीन्स अगर हमने ये देखा जाए तो 6 and 5 काउंट्स टू 11। ठीक है। तो मतलब जो इसका आउटपुट है वो 11 आना चाहिए। तो अगर हम अपने फंक्शन में देखें तो गेट सम नाम का एक फंक्शन बना जिसमें वही दो आर्ग्यूमेंट्स कॉल हो रहे हैं। ठीक है। एंड रिटर्न करवा रहे हैं हम और वो वैल्यू स्टोर हो रही है एक वेरिएबल में जिसका नाम है सम। एंड उस सम की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसका आउटपुट है आ रहा है 11। क्या हो अगर मुझे सम चाहिए 3 नंबर्स का, तो क्या आप अलग से 3 नंबर्स के लिए फंक्शन लिखोगे? अच्छा चलो मान लिया भी आपने 3 नंबर्स के लिए भी सम फंक्शन लिख दिया गेट सम वाला। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 30 नंबर के सम 30 नंबरों के लिए लिखो। तो क्या 30 नंबर्स के लिए आप ABCD अप टू 30 लेंगे? 300 के लिए कर सकते हैं? तो ये चीज़ें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करती हैं प्लस हमारे कोड को भी ये थोड़ा लेंदी बनाती है। ठीक है। और उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये 300 बार लिखोगे, क्या आप 300 बार ये वेरिएबल्स डिफाइन करोगे कि क्या है और फिर उसको फिर प्रिंट करवाओगे? नहीं ना। तो इसी में आता है हमारा एक कंसेप्ट वेरिएडिक फंक्शंस। ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वेरिएडिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और देखते हैं कि वेरिएडिक फंक्शंस काम कैसे करते हैं। तो गाइस वेरिएडिक फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है stdarg.h। ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वेरिएडिक फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है गाइस। तो अब हम अपना वेरिएडिक फंक्शंस लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैंने गेट सम नाम का एक फ़ंक्शन बना दिया है जिसमें मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास किया है प्लस 3 डॉट्स पास किए हैं। तो अब ये फुल स्टॉप बोलो क्या बोलते हैं आप लोग, ये तो आप डिसाइड करो, बट इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एलिप्सिस बोलते हैं। ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इनको एलिप्सिस बोलते हैं। ठीक है। सो ये अब हम आगे जानेंगे कि इन एलिप्सिस की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। सबसे पहले हमें इसमें एक लिस्ट नाम का एक वेरिएबल चाहिए जिसका मैं नाम दूंगा लिस्ट। देखिए जब आप इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे उसके बाद आपको ये अपने आप IDE में अपने शो होता रहेगा। ठीक है। सो वा लिस्ट यूज़ किया हमने, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वा सम। ओके, आई एम सॉरी, वा स्टार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। पहला तो हमारा लिस्ट लेगा प्लस दूसरा हमारा जो गेट सम में हमने पहला आर्ग्यूमेंट पास किया है दैट इज़ नंबर, वो लेगा। मीन्स इसका मतलब है कि ये स्टार्ट कर रहा है अब हमारा प्रोसेस। ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपको 30 नंबर्स के लिए कोड लिखना हो, 300 के लिए लिखना हो या 3000 के लिए लिखना हो, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लूप का। ठीक है। एंड ये लूप कहाँ तक चलेगी? ये लूप चलेगी हमारे नंबर तक। एंड मीन्स बेसिकली यहाँ पे जो नंबर है ये हमारा काउंट है कि हम कितने नंबर्स का सम लेना चाहते हैं। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल ले लूँगा इसमें इंट n नाम का जिसमें मैं स्टोर करवाऊँगा एक, मुझे चाहिए इसमें आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि अब जो स्टोर होंगे वो आर्ग्यूमेंट्स स्टोर होंगे इसमें। सबसे पहला ये जो आर्ग्यूमेंट लेगा वो लेगा एक लिस्ट, क्योंकि हमारे जो लिस्ट का टाइप है वो लिस्ट है। एंड जो हमारे नंबर का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप है तो हमने ये ले लिया। ठीक है। अब हमें चाहिए सम। तो सम के लिए क्या करना है? सम प्लस
n यूज़ कर देंगे हम, ठीक है। एंड अब हमने वाली जैसे हमने स्टार्ट किया था इस लिस्ट को, वैसे ही अब हम उसे एंड भी कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे सम को, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, ओके। सो मेन फंक्शन में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे सम ऑफ, अब फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर्स का चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर्स इज, तो अब हम गेट सम को कॉल करेंगे एंड इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। कितने नंबर्स के चाहिए हमें? 2 नंबर का चाहिए। अब वो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए वो 2 नंबर हैं 12 और 2, मीन्स इसका जो सम आना चाहिए वो 14 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 14। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है 2 नंबर्स का तो कोई भी कर सकता है, ज़्यादा का करके बताओ। ठीक है जी, मैं ज़्यादा का कर देता हूँ। सम ऑफ 3 नंबर्स इज पर्सन डी कॉमा गेट सम, कितना चाहिए? 3 नंबर्स का चाहिए तो 3 नंबर ले लो, कोई भी 3 ले लो अपनी मर्जी के, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है। तो क्या आना चाहिए इसका आंसर? क्या आना चाहिए? 4 + 3 7, 9 आना चाहिए। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। आ गया 9। अब कोई बोलता है कि नहीं भैया 5 का लो, तो हम बोलते हैं कि ठीक है 5 का लेके देख लेते हैं। तो पहला हमारा होता है जो कि होता है हमेशा काउंट, कि कितने नंबर्स का डालना है, तो 1 से लेके शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा चलता है। तो 5 नंबर्स का जो सम आया वो आया 15। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13 और 2 15। तो ये था हमारा वेरिएडिक फंक्शंस। इसके थ्रू आप कितने भी नंबर्स का सम ले सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, आप एवरेज निकाल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। एंड बेसिकली जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट्स भी होती हैं वो भी कुछ इसी टाइप में काम करती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काम अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये सभी कुछ क्लियर हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।